आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या जब्बारू या कहारू का अमल बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सलाम किया, उसका जवाब कमेंट में आप जरूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। और पूरी वीडियो देखने वालों को इजाजत है जी इस अमल की, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे ना पूरा तरीका आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको मुख्तसर वक्त में पूरा तरीका समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो जब आपको पूरा तरीका समझ में आएगा तो अमल करने का आपको फायदा भी हासिल होगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते तो हमारी हौसला अफजाई है, और जो लाइक करेगा और पूरी वीडियो देखेगा उसको हमारी तरफ से इस अमल की रूहानी इजाजत है। तो अब यह अमल आप समझना शुरू करें। ये एक रात का अमल है जी, सिर्फ एक रात का, और ये रमजान की आखिरी रात का अमल है। सिर्फ रमजान की आखिरी रात नहीं, शव्वाल की आखिरी रात, जिकात की आखिरी रात, जुल्हज की आखिरी रात। ठीक है ना जी? इसी तरह ये जो आखिरी रात है ना, ये आपने समझना है। यानी कि कोई भी इस्लामी महीने की जो आखिरी रात होती है ना, वो आखिरी रात में दुनिया का तेज तरीन जादू जोन सा ना वो इकट्ठा हो जाता है। यानी कि आप पर किसी ने 10 साल पहले जादू किया था, 30 साल पहले किया था, 40 साल पहले जादू किया था, वो जादू चांद की, इस्लामी चांद की आखिरी रात जोन सा है, वो आपके ऊपर एक दफा हमलावर जरूर हो। ये पॉइंट है, ये जान है इस गुफ्तगू की मेरी, और मैं मुख्तसर बात करने जा रहा हूं आपके साथ। इसलिए मैंने इब्तदा में ही आपको वो चीजें दे दी हैं जिससे आप अगर देखें आपका कोई दुश्मन है ना, तो वो आपको खत्म करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, आपकी इज्जत खत्म करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, आपकी आबरू खत्म करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, आपका कारोबार खत्म करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, आपकी जिंदगी खत्म करना चाहता है। कोई भी आपके साथ वो जादू करता है, तावीज़ात करता है, शैतानी असरात करता है, शैतानी मौकलात से काम लेकर आपको तंग करता है, या अपनी जुबान की गलाजत से तंग करता है आपको, मर्दों खवातीन सबको इस अमल की इजाजत है। इजाजत क्यों है? इस वजह से कि आपके ऊपर होने वाला कोई भी जादू, शैतानी असरात, रज्जत, आपकी जो इकट्ठी की गई अपनी रज्जत है, उसको खत्म करने के लिए सर एक रात का अमल है। इस रमजान की जो है आखिरी रात का ये अमल है। तो ये आखिरी रात एक रात हुई ना, ठीक है जी। अब रमजान की आखिरी रात आपने अमल करना है, और शव्वाल की पहली 2 रातें, ये 3 दिन का अमल हो गया। समझ आई बात की? ठीक है। अब होगा कैसे? जो इस्लामी चांद की आखिरी तारीख होती है ना, उस तारीख में जो जितने शैतानी आमिलीन होते हैं वो जादू करते हैं, आपकी सोच भी नहीं होती, और रमजान का इंतजार करते हैं, रमजान मुबारक का इंतजार करते हैं शैतानी आमिलीन के। रमजान मुबारक का जैसे ही चांद नजर आएगा, शैतानी ताकतें आजाद होंगी पूरे तरीके के साथ, और वो पूरे महीने का गुस्सा उन्होंने निकालना है आपके ऊपर। उस वक्त जो है शैतानी आमिलीन ना इंतजार कर रहे होते हैं उस वक्त का, और उन्होंने फीसें उठाई होती हैं और वादा किया होता है कि आपका काम हो जाएगा। ये 3 रातें बहुत जरूरी है। एक चांद रात यानी कि रमजान की आखिरी रात, और आगे शव्वाल की ईद वाला दिन और टरू वाला दिन, ईद का दिन और दूसरा दिन, ये 3 रातें बहुत जरूरी हैं आपके लिए। देखें, अगर दुश्मनों की लपेट में है ना आप, तो आपने ये 3 रातें अमल जरूर करना है। मैं जैसे बताने जा रहा हूं वैसे करना। हिफाजत अल्लाह पाक की तरफ से होगी 110%। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं गारंटी के साथ। 40 साल पुराना जादू भी है ना तो खत्म हो जाएगा। 40 साल से कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे निजात हो जाएगी। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी किसी तरीके से भी, किसी ने आपकी जायदाद पे कब्जा किया, आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, किसी ने मतलब एक खातून है, उसका शोहर है, उसके ऊपर एक दूसरी औरत ने कब्जा किया हुआ है, नाजायज हराम तल्लुकात में, उसको तोड़ने के लिए ये कमाल का सर अमल है, या जबारू या कारू। लेकिन देखिए, मैं जितने भी वज़ाइफ देता हूं इस चैनल के ऊपर, मेरी 50 मिनट की वीडियो उठा ले, 40 मिनट की उठा ले, 10 मिनट, कोई भी, मैं हिफाजत की तरफ सबसे पहले तरजीह देता हूं कि आप हिफाजत की तरफ पहले जाएं। इस अमल में हिफाजत आपके लिए, मैं कहता हूं एक रात के लिए ये आप दुश्मन के लिए अमल कर लें, चांद रात को। और अगर आप इसका भरपूर फायदा लेना चाहते हैं
तो आप ईद वाले दिन भी अमल करें और टर्रू वाले दिन भी। इसी तरह इस्लामी महीना कोई भी, रबीउल अव्वल का, मुहर्रम का, सफर का, कोई भी इस्लामी चांद की आखिरी रात को अमल करें और उसके बाद आप अगले 2 दिन अमल करें। 3 रातें आप ये अमल कर लें, वो दुश्मन जो आपके काबू में नहीं आ रहा, जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उस दुश्मन से निजात के लिए और हमेशा हमेशा की हिफाजत के लिए आपने ये अमल करना है। आपने सर इसका हसार लगाना है आयतुल कुर्सी के साथ। बिल्कुल सिंपल जी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से अमल समझाने जा रहा हूं, 2-3 मिनट में समझिएगा। आयतुल कुर्सी का हसार लगाना है आपने इस तरीके से कि आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के मुकम्मल 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के इस तरह आप अपना हसार कर लें। ठीक है जी। हसार करने के बाद आपने हसार के दौरान, आपको पता ना मैं सारा हसार का जो कल मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर तो मैंने तकरीबन 15 मिनट हसार के ऊपर बात की है। ठीक है ना जी। जो मेरा कल वाला अमल था मगरिब के बाद दुश्मन की बर्बादी का अमल, ये मैंने जो कल अमल अपलोड किया है वो उसमें मैंने सारा बताया हसार का। ठीक है, पाकी पलीती का, और सारी उसमें सारी वजाहतें की हुई है। हसार आपने कर लिया जी। अच्छा सर आगे चलते हैं। अब आपने अपना हसार करने के बाद अब नियत नहीं करनी आपने, सर नियत करनी नहीं कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई नियत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, ये मैं अक्सर इस चीज की वजाहतें देता रहता हूं। अब देना शुरू करूंगा फिर ज्यादा वक्त हो जाएगा, तो मुख्तसर आज क्योंकि वक्त की नजाकत किल्लत के पेश नजर मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूं, तो इसलिए आप ये आयतुल कुर्सी का हसार लगाएं अपना। और ये क्योंकि अमल बहुत जरूरी था तो मैं चाहता था कि मैं ये आपको तोहफा पेश कर दूं। ठीक है ना जी। अब आपने 21 मरतबा 3 मरतबा आयतुल कुर्सी आपने पढ़ ली, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने अपना हसार कर लिया। हसार करने के बाद अब आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पहले आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हसार कर लिया। हसार करने के बाद आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ है दुश्मनों के लिए जिसमें दुरूद शरीफ या आउज़ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, लेकिन ये और लेवल का अमल है। ये सर बहुत आला लेवल का अमल है। लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल है, लिखें, ये अमल लिख लें। ठीक है, याद रखें और जिंदगी में आपको काम आएगा। ठीक है ना जी। और जो इसका कर लेगा ना चांद रात को ये अमल, और ईद के मतलब चांद रात के बाद अगले 2 दिन 3 दिन, यानी कि यकम इस्लामी चांद की यकम को और 2 को, ठीक है, अमल, और इधर से रमजान की आखिरी रात। समझ आ रही ना बात की। अब सर यहाँ पे ये है 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ लिया, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के हसार लगा लिया। अब उसके बाद आपने पढ़नी है जी 21 मरतबा सूरह लहब। जब सूरह लहब पढ़नी है तो आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसम यस्ला नारन ज़ात लहबि व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। ये हो गया जी 21 मरतबा सूरह लहब हो गई। उसके बाद आपने फिर 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी। लिखते जाइए 21 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़अ व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरह फलक जो सी है ये भी आपने 21 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद आपने सर 21 मरतबा सूरह नास पढ़नी। ठीक है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये भी आपने 21 मरतबा पढ़नी है। ठीक है जी। अब दोबारा सुनिए, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 21 मरतबा सूरह लहब, 21 मरतबा सूरह फलक, 21 मरतबा सूरह नास। ये पढ़ने के बाद अब आपने सबसे लास्ट में 100 मरतबा पढ़ना है या जब्बारू या कारू। 1 मरतबा या जब्बारू या कारू, या जब्बारू या कारू। ये अमल करने के बाद आपने लास्ट में अब अल्फाज अदा करने हैं कि ये जो अमल मैंने किया है, इस अमल की जितनी भी रूहानी ताकतें हैं, वो रूहानी ताकतें मेरे वजूद के अंदर बाहर, मेरे घर के अंदर बाहर जितनी भी शैतानी ताकतें मौजूद हैं, मुझ पर किया जाने वाला जो भी जादू, जिन्नात, असेब, सयासार, शैतानी अमलियात, शैतानी असरात, शैतानी मौकलात के अगर मुझ पर असरात हैं या मुझ पर वार किया गया, जो चीजें मुझ पर मौजूद है, मेरे घर में मौजूद है, उनको फौरन वापस पलट दिया जाए। ये रूहानी ताकतें इस अमल की। या फिर आप दूसरी नीयत की है कि आपका दुश्मन है, उसकी जुबान बंदी के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, दुश्मन की जिल्लत और सवाई के लिए, जो भी आप चाहते हैं, जुबान मतलब आपने उन रूहानी ताकतों से मुखातिब होना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जाए और मेरे दुश्मन के साथ ये करें। अगर आप दुश्मन का नाम फला बिन फला, दुश्मन के नाम का पता है और उसकी वालदा के नाम का पता है, तो वो आप रूहानी ताकतों को बताते हैं तो आपको उसको ज्यादा फायदा हासिल होगा कि फला फिन बला मेरा जो दुश्मन है उसके साथ ये किया जाए। जो आपकी डिमांड है वो आप उन रूहानी ताकतों को बताएं। पूरी वीडियो की जान ये है कि अमल को आपने इस तरह मुकम्मल करना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें
मेरे दुश्मन के साथ जो भी काम है वो मुकम्मल होने के बाद रूहानी ताकतों को इजाजत है वो जा सकती है। इस तरीके से अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी में आप दुआएं देंगे। आपने ये चांद रात को अमल जरूर, हर इस्लामी महीने की चांद रात को और यकम और 2 को आपने ये जरूर अमल किया करना है। यकीन मानिए पूरा महीना आप जादू जिन्नात असेर से असर शैतानी अमलियात से महफूज रहेंगे, रजत से महफूज रहेंगे और हर किस्म के जादू से महफूज रहेंगे और दुश्मन आपका आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकेगा। और या जबारू या कारू की जो पावरें हैं वो आपके दुश्मन के साथ जो करेंगे ना, फिर वो तो आपको नजर आ जाएगा 3 या 4 तारीख को इस्लामी महीने की, तो आपको पता लग जाएगा 3 दिन का ये अमल है, 3 रातों का, ना आपने पहले करना है ना उसके बाद करना है, ये इसका 3 रातों का ये अमल है। एक रात भी आप कर लें, अगर आपके पास टाइम नहीं है अगली रातों का तो कोई मसला नहीं, एक रात कर लें या 3 रातों कर लें, आपको इसका फायदा हासिल होगा, फौरी फायदा हासिल होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।